Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. नमस्कार साथियों, बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 या 2020 पर। तो दोस्तों, नई शिक्षा नीति आ चुकी है, काफ़ी चर्चाएं इस पर हो चुकी हैं, काफ़ी वर्कशॉप, काफ़ी सेमिनार इस पर हो चुके हैं और कहें तो एक बहुत अच्छा एजुकेशन का ड्राफ्ट हम लोगों के समक्ष है। और इसी क्रम में जितने भी अब प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, आशा है कि समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित तौर पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है हमारी, इससे क्वेश्चंस आएंगे और आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो या अन्य किसी और विभाग की या प्रतियोगी परीक्षा हो, तो उसमें भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों को पूछा जाएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में कुछ प्रश्न हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित हैं। करीब 50 क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चनों को ढूंढकर इसमें देने का प्रयास किया गया है ताकि कोई भी प्रश्न ऐसा न हो जो आपके एग्जाम से बच जाए। खासकर जो परीक्षा हमारी आने वाले समय में होंगी, मुख्यतः असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो या यूजीसी नेट वगैरह की बात करें तो निश्चित तौर पर कुछ प्रश्न न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जरूर आएंगे, जिसमें जो रिसर्च के अंतर्गत जो आपका एक विंग कह सकते हैं, जो एक संस्था स्थापित होगी वो, और हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी हमारे इसमें परिवर्तन हुए हैं तो उन सबका जो है इसको अंदर समावेश किया गया है। हायर एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, ग्रेजुएशन जो है कितने साल का होगा या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कितने साल का होगा, कौन सा कोर्स ऐसा है जिसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और मैं ऐसी आशा करता हूं कि ये वो प्रश्न रहें या इसमें वो प्रश्न शामिल हों जो आपके एग्जाम में आए। तो दोस्तों, बिना कोई देर के आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को और लाइक करें। और यूपी चैट, सी चैट से रिलेटेड जो कक्षाएं हैं वो जल्दी ही शुरू होंगी, ऑनलाइन कक्षाएं हम लोगों की शुरू होंगी। और उसके साथ साथ यूजीसी नेट की जो शिक्षा शास्त्र विषय की परीक्षा है उसकी तैयारी भी हम लोग ऑनलाइन मोड में कराएंगे। तो दोस्तों, आइए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पहले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है, एनईपी पूर्ण रूप क्या है? एनईपी का हमारे ऑप्शन है नेशनल एग्जाम पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉपुलेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नेट एजुकेशन पॉलिसी। तो दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर आप जानते ही होंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है। इसका मसौदा जो ड्राफ्ट है, इसकी अध्यक्षता में बने पैनल ने तैयार किया था। दोस्तों, ऑप्शंस हमारे हैं श्रीकांत माधव, ऑप्शन बी है एस जयशंकर, ऑप्शन सी है के कस्तूरीरंगन और डी है विमल जालान। तो दोस्तों, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 है, इसके अध्यक्ष हैं के कस्तूरीरंगन। कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन इनका पूरा नाम है। और जो के कस्तूरीरंगन है दोस्तों, ये इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं और इन्हीं की अगुवाई में जो है केंद्र सरकार ने एक पैनल का गठन किया था। और पिछले साल अगर 2019 की बात करें तो 2019 में इस पैनल ने जो एचआरडी मिनिस्ट्री थी उसको अपनी जो शिक्षा नीति थी उसका एक ड्राफ्ट पेश किया था। और इसी ड्राफ्ट पर जो है शिक्षा मंत्रालय ने लोगों से जो है या आम जनता से कुछ सुझाव मांगे थे, जिसमें 2.25 लाख सुझाव करीब प्राप्त हुए थे। और उन सुझावों के बाद ये फाइनल जो शिक्षा नीति जो आई है, तो दोस्तों
इससे पहले जो है 1986 में शिक्षा नीति आई थी और 1992 में उसमें कुछ सुधार किए गए थे, और इस शिक्षा नीति को, जो शिक्षा नीति 2020 है, इसको केंद्र सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल करने का टारगेट रखा गया है? ऑप्शंस हमारे हैं, ए ऑप्शन है 2050, ऑप्शन बी है 2040, ऑप्शन सी है 2030 और ऑप्शन डी है 2022। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का वह है 2050। 2050 तक ही जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने जो है स्कूली शिक्षा और हायर एजुकेशन जो प्रणाली है उसके माध्यम से कम 50% जो विद्यार्थी हैं उनको व्यावसायिक शिक्षा देने का टारगेट जो है रखा है 2050 तक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संस्कृत और भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा संस्थान स्थापित होगा? दोस्तों जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें संस्कृत और भारतीय भाषाओं के लिए एक संस्थान स्थापित करने की बात की गई है। उस संस्थान का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है IITI, ऑप्शन बी है NITI, ऑप्शन सी है PITI और ऑप्शन डी है LITI। तो दोस्तों जो सही ऑप्शन है इसका वो है ऑप्शन ए IITI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। एक संस्था होगी जो गवर्नमेंट स्थापित करेगी और इसका जो काम होगा संस्थान का ये होगा संस्कृत और भारतीय भाषाओं के लिए, मतलब उन्नति के लिए कार्य करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कॉलेजों को कितने वक्त में चरणबद्ध तरीके से ऑटोनोमस स्वायत्तता प्रदान करने की बात कही गई है? दोस्तों 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें ये कहा गया है कि चरणबद्ध तरीके से जितने भी कॉलेज हैं सबको स्वायत्तता प्रदान कर दी जाएगी, सबको ऑटोनोमस बना दिया जाएगा। ऑप्शंस हमारे हैं 5 साल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 10 साल है, ऑप्शन सी 15 साल है और ऑप्शन डी 20 साल है। तो दोस्तों जो नई शिक्षा नीति है इसके अंतर्गत जो कॉलेज ऑटोनोमस बनेंगे वो जो है 15 साल के अंदर जो है चरणबद्ध तरीके से कॉलेजों को ऑटोनोमस बना दिया जाएगा। इसमें होगा क्या, हायर एजुकेशन का जो ढांचा है उसमें बदलाव आएगा और जो सामान्य शिक्षा है और जो हमारा शोध रिसर्च का क्षेत्र है और जो टीचर ट्रेनिंग है वो सब अलग अलग करने की इसमें बात कही गई है। कहने का मतलब है कि रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज अलग होंगी, टीचर इनोवेटिव यूनिवर्सिटीज इसमें अलग होंगी और ऑटोनोमस डिग्री कॉलेज जो है अलग होंगे, उसमें अलग अलग क्षेत्रों में उनको बांट दिया जाएगा। और इसमें ऑनलाइन शिक्षा पर जोर देने की बात कही गई है। इसके तहत जो है 15 वर्षों में जो तमाम कॉलेजेस हैं उनको स्टेज वाइज जो है उनकी संबद्धता समाप्त कर दी जाएगी और उन्हें ऑटोनोमस बना दिया जाएगा। ऑटोनोमस बनने के बाद क्या होगा, ये कॉलेज खुद ही जो है एग्जाम कराएंगे और खुद ही जो है डिग्री प्रदान करेंगे। अगर कॉलेज ऑटोनोमस नहीं बन पाए तो वहां किसी यूनिवर्सिटी का जो हिस्सा हो जाएंगे। तो ये जो है चेंजेस होंगे, ये 15 साल का इसमें समय दिया गया है और 15 साल के अंतर्गत इसको चेंज कर दिया जाएगा। पढ़ते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार रिसर्च के लिए कौन सा संगठन स्थापित होना है? ऑप्शंस हमारे हैं राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय शोध संस्थान, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय अनुसंधान आयोग या उपरोक्त सभी। दोस्तों जो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना जो है होनी है। यह रिसर्च से संबंधित काम करने के लिए एक अलग इंडिविजुअल एक बॉडी होगा और इसका संबंध देश के सारे विश्वविद्यालयों से होगा। मतलब देश के विश्वविद्यालयों के अंतर्गत जितनी रिसर्च होती है सब इसी के अंतर्गत होगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा का क्रेडिट आधारित बनाने के लिए कौन सा संगठन बनाए जाने का प्रावधान है? ऑप्शंस हमारे हैं एकेडमिक
बैंक ऑफ क्रेडिट, दूसरा है डिजिटल बैंक ऑफ क्रेडिट, तीसरा है एजुकेशन बैंक ऑफ क्रेडिट और चौथा है ड्रॉप आउट बैंक ऑफ क्रेडिट। जो सही उत्तर है वो उत्तर है इसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है इसका सही उत्तर है। दोस्तों हुआ ये है कि जो अंडर ग्रेजुएट जो स्नातक के हमारे छात्र होंगे उसको भी जो है अलग अलग कोर्सेज में विभाजित किया गया है, जैसे ग्रेजुएशन को 3 साल या 4 साल में कर दिया गया है। 1 साल के बाद अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स होगा। मतलब जैसे पहले क्या होता था, पहले अगर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर हम में ही पास करने के बाद हम पढ़ाई छोड़ देते थे तो हमारा ग्रेजुएशन कोई मतलब नहीं रहता था। सेकेंड ईयर के बाद अगर हम पढ़ाई छोड़ देते थे तब उसका भी कोई मतलब नहीं रहता था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि जो आपके क्रेडिट हैं वो जुड़ते रहेंगे एकेडमिक बैंक में। 1 साल आप करते हैं बीए फर्स्ट ईयर या बीएससी फर्स्ट ईयर या बीकॉम फर्स्ट ईयर की आपने पढ़ाई की और किसी वजह से आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ी तो आपको 1 साल में क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है। वहीं आप 2 वर्ष में करते हैं कि पढ़ाई के बाद अगर अपनी पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको एक डिप्लोमा मिलेगा कि आपने एक डिप्लोमा कर रखा है। और 3 वर्ष की डिग्री अगर आप कर लेते हैं तो आपको क्या होगा, एक ग्रेजुएशन की जो है डिग्री मिलेगी आपको। और अगर आप उसको कंटिन्यू 4 साल का करते हैं तो 4 साल में क्या कर सकते हैं, आप सीधा शोध के साथ साथ मतलब स्नातक की डिग्री मिलेगी और जो रिसर्च का जो एग्जाम है वो आप एग्जाम जो है देने के लिए एलिजिबल होंगे। एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप शोध करने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये इसका प्रावधान किया गया है। जितने भी क्रेडिट आपके बनते चले जाएंगे वो आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जो है एकत्रित होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर अन्य उच्च शिक्षा के लिए कौन सा आयोग बनाने की बात की गई है। दोस्तों ऑप्शन हमारे हैं भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग HECI, दूसरा ऑप्शन है विश्वविद्यालय आयोग, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। दोस्तों जो सही उत्तर है, जो बात की गई है मेडिकल और लॉ को छोड़कर अन्य शिक्षा के लिए जो आयोग बनेगा वो अगर बनेगा भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग HECI, नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन। ये हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की जाएगी और इसकी जो है 4 इकाइयां होंगी। ध्यान रखिएगा, जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगा इसकी 4 इकाइयां होंगी। जो पहली इकाई होगी वो होगी नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC। यह क्या करेगी, ये एजुकेशन के लिए रेगुलेशन बनाएगी। दूसरा जनरल एजुकेशन काउंसिल होगी GEC, इसका काम होगा मानक निर्धारण, तो स्टैंडर्ड सेटिंग का काम करना, ये जनरल एजुकेशन काउंसिल करेगी। और इसके साथ साथ हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल होगी, ये फंडिंग का काम करेगी। और जो चौथा इसकी इकाई होगी, जो स्वतंत्र चौथी इकाई होगी, वो नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल होगी, NAC। और ये पहले से है जो एजुकेशन में संस्थानों की ग्रेडिंग को तय करेगी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 2020 की जो ये एजुकेशन पॉलिसी है मेडिकल और लॉ को छोड़कर जो है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना होगी। और 4 इसकी क्या होंगी, 4 अलग अलग स्वतंत्र इसके निकाय होंगे, इसके रूप में कार्य करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की बात की है। दोस्तों इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इसके ऑप्शंस हमारे सामने हैं। वर्ष 2022 तक, ऑप्शन बी है वर्ष 2025 तक, ऑप्शन सी है वर्ष 2030 तक और ऑप्शन डी है वर्ष 2040 तक। दोस्तों जो 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें जो हर बच्चे को शिक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई है वो वर्ष 2030 तक कही गई है। ऑप्शन सी इसका सही है। और दोस्तों जो NCERT है, NCERT द्वारा ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर नेशनल मिशन शुरू होंगे। इसी बात को लेते हुए कहा गया है कि 2030 तक जो है सब बच्चों को शिक्षित किया जाए। तो NCERT के द्वारा जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर नेशनल मिशन शुरू होंगे। इसके साथ साथ बच्चों के लिए नए कौशल
कोडिंग कोर्स शुरू होंगे, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मेन करिकुलम में शामिल की जाएगी और पढ़ाई जो है नई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है तैयार होगा और उसके अनुसार होगी। और जो बोर्ड के एग्जाम होंगे वो 2 भागों में होंगे और जो रिपोर्ट कार्ड होगा बच्चे का उसके अंदर जो उसकी लाइफ स्किल्स है उसको सम्मिलित किया जाएगा। तो ये चीजें हैं जो नई चीजें होंगी, तो ये 2030 तक होने की बात कही गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू करने का प्रावधान है? तो दोस्तों ऑप्शन है क्लास 2nd, तो ऑप्शन बी क्लास 6, ऑप्शन सी क्लास 10th और ऑप्शन डी क्लास 12th। दोस्तों जो वोकेशनल कोर्स को शुरू करने की बात कही गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, वो क्लास 6 से की गई है। ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर है। और अभी तक की अगर हम बात करें तो अभी तक जो वोकेशनल कोर्सेज थे, व्यावसायिक पाठ्यक्रम थे, वो 10वीं कक्षा के बाद शुरू होते थे, लेकिन अब इसे कक्षा 6 से ही जो है शुरू कर दिया जाएगा। और कक्षा 6 से 8 के दौरान राज्य और स्थानीय समुदाय द्वारा तय किए गए जो महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्प हैं, जैसे कि बढ़ईगिरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तन आदि बनाना जो है उसको सिखाया जाएगा। और 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% जो शिक्षार्थी हैं उसको जो है उनको वोकेशनल जो एजुकेशन इससे जोड़ना का प्रावधान किया गया है। प्रयास किया जाएगा कि 50% विद्यार्थियों को जो है जोड़ा जाए। और कक्षा 6 से 8 की बात करें और 10वीं की पढ़ाई के दौरान कुछ समय के लिए 10 दिन का बैगलेस पीरियड भी होगा, मतलब बिना बैग के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 फॉर्मेट को खत्म करके कौन सी व्यवस्था लागू करने का प्रावधान है? ऑप्शंस हैं हमारे 3+4, ऑप्शन बी है 3+3+4, ऑप्शन सी है 5+3+3+4 और ऑप्शन सी और डी है 2+5+3+3+4। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी इसका सही है, 5+3+3+4। 12वीं या इंटर तक की शिक्षा अब तक 10+2 के फॉर्मेट में होती थी, जो हम देखते हैं, अब तक देखते चले आ रहे हैं। अब इसी को उन्होंने क्या किया है, बांटकर जो है 5+3+3+4 के फॉर्मेट में एक बदल दिया गया है। स्कूल के जो 5 साल होंगे प्रारंभ के, वो प्री प्राइमरी, नर्सरी, और उसके 3 साल और क्लास 1 और क्लास 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होगी। और अर्ली चाइल्डहुड जो है केयर एजुकेशन जो इसको कहा जाएगा, 3 से 8 साल, जो 5 साल जो इसमें शामिल किए गए हैं। प्री प्राइमरी स्कूल, नर्सरी के 3, क्लास 1 और क्लास 2 के 2, ये फाउंडेशन स्टेज हो गई, तो ये 5 साल का हो गया। उसके बाद अगले जो फिर 3 साल होंगे तो कक्षा 3 से 5 की तैयारी के उसको चरण में विभाजित किया जाएगा। बच्चे की उम्र में 8 से 11 वर्ष होगी। जो तीसरा +3 है, उसके बाद 3 साल का जो मध्य चरण होगा कक्षा 6 से 8 का होगा और बच्चे की उम्र 11 से 14 वर्ष इसके अंदर रखी गई है। और जो चौथा स्तर होगा, चौथी अवस्था होगी, वो कक्षा 9 से 12 की होगी, तो 4 साल उसको रखा गया और बच्चे की आयु इसमें 14 से 18 वर्ष के मध्य रखी गई है। इसी के साथ साथ जो बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर भी राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा। कक्षा 3, 5 और 8 के लिए नेशनल ओपन स्कूल और स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से ओपन लर्निंग भी कराई जाएगी ऐसे छात्रों के लिए जो ड्रॉप आउट हैं और जो मुख्य धारा से अलग होकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। स्कूलों में जो है कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम पर कोई कठोर पालन नहीं होगा। छात्र जब भी पाठ्यक्रम चाहे वो ले सकता है। और राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण जो है प्रत्येक राज्य के लिए राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण नामक एक स्वतंत्र राज्य व्यापी नियामक संस्था एक बनाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा की भाषा का माध्यम क्या होगा? दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अगर बात करें, जो 5वीं कक्षा तक की बात करेंगे, तो जो स्कूली शिक्षा का माध्यम होगा वह होगा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। इसमें कहा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में
कि कोई भी भाषा जो है विद्यार्थियों के ऊपर थोपी नहीं जाएगी। विद्यार्थी को 5वीं कक्षा तक उसकी मातृभाषा में या उसकी क्षेत्रीय भाषा में ही शिक्षा दी जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश में शिक्षा पर जीडीपी पर कितना खर्च किया जाएगा, क्या कितना खर्च करने का प्रावधान है जीडीपी के अंतर्गत देश में, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। दोस्तों ऑप्शन हमारे 4%, बी 5%, सी 6% और डी है 8%। तो दोस्तों जो नई शिक्षा नीति है उस 2020 के तहत शिक्षा, जो देश में शिक्षा है, शिक्षा पर जो जीडीपी है उसमें जो खर्च होगा वो होगा 6% करने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब तक का अगर बात करें तो अब तक हमारे देश में जो जीडीपी के 3% के आसपास जो रकम जो है खर्च होती थी शिक्षा पर, पिछले 5 साल का ये डेटा है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्रॉप आउट 2019 के अनुसार भारत में 2017-18 में जीडीपी का 2.7% जो है खर्च किया गया था एजुकेशन पर, और अब ये टारगेट कितना रख दिया गया है, इसको 6% रख दिया गया है। वैसे अगर जो फर्स्ट हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी 1968 में जो आई थी इंदिरा गांधी के समय में, तो वहां जो कोठारी कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसको लेकर उस रिकमेंडेशन में कहा गया था कि जीडीपी का 6% खर्च एजुकेशन पर होना चाहिए। देखिए सबसे पहले जो है जो कोठारी आयोग था, कोठारी कमीशन था, उसने ये वाली बात कही थी। और जो 1968 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी फर्स्ट टाइम आई थी इंदिरा गांधी के समय में, तो ये रिकमेंडेशन तभी जो है दे दी गई थी। लेकिन भारत आजाद हुआ और अभी तक जो है दो एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है, और जीडीपी का जो 6% जो हम अचीव जो है अभी तक नहीं कर पाए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पास किया। यह आजाद भारत की कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है? ऑप्शन ए है दूसरी, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी चौथी और ऑप्शन सी पांचवी। तो दोस्तों ये हमारी जो है तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। ऑप्शन बी इसमें ठीक आपका आंसर है। आजाद भारत की ये तीसरी हमारी पॉलिसी है। पहली एजुकेशन जो पॉलिसी आई थी 1968 में आई थी इंदिरा गांधी के समय में। दूसरी हमारी एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी राजीव गांधी की सरकार के दौरान, और 1992 में फिर इसमें कुछ सुधार किए गए। और अब ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है जो 2020 में आई है नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान। इन सबसे पहले यानी आजाद भारत से पहले अंग्रेजों के शासनकाल की अगर हम बात करें तो लॉर्ड थॉमस बेविंगटन जो मैकॉले ने 1854 में एजुकेशन पॉलिसी एक बनाई थी। इसको लेकर कहा जाता है कि अंग्रेजी बोलने वालों का एक ऐसा वर्ग अंग्रेज तैयार करना चाहते थे या योजना बना रहे थे जिसके तहत लोगों का रंग और खून तो भारतीय हो लेकिन उनकी सोच कैसी हो, अंग्रेजों जैसी हो। हालांकि यह भी सच है कि भारत में दलितों को कानून रूप से पहली बार पढ़ने का हक इसी एजुकेशन पॉलिसी से भी आया, वरना उस समय तक जो है कह सकते हैं कि जो SC और STs हैं और उनके लिए फॉर्मल एजुकेशन जो है वो बहुत दूर की बात थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी विद्या मंत्रालय, ऑप्शन सी छात्र विकास मंत्रालय और ऑप्शन डी है बौद्धिक विकास मंत्रालय। दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय का आप जो नाम नई शिक्षा नीति के तहत जो बदलकर कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है, इसकी जो घोषणा की थी वो केंद्रीय जो मंत्री हैं हमारे प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल जी निशंक ने की। और इसके तहत ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो नाम बदलकर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। और देश की आज़ादी के बाद अगर बात करें तो इस मंत्रालय का नाम आज़ादी के बाद
इस मंत्रालय का नाम जो था पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था और 1985 में इसे बदलकर ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसको कर दिया गया था। तो कहने का अभिप्राय यह है कि पहले अगर देखें तो पहले भी इस जो का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय ही था और 1885 से पहले और बाद में 1885 के बाद जो इसे बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया, लेकिन अब पुनः इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में किस विषय को बढ़ावा देने के लिए सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? देखिए दोस्तों, ऑप्शंस हमारे म्यूजिक और आर्ट्स, हिंदी और संस्कृत, कला और विज्ञान और गणित और विज्ञान। दोस्तों म्यूजिक और आर्ट्स दो ऐसे विषय होंगे जो नई शिक्षा नीति 2020 के दौरान सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम में जिनको शामिल किया जाएगा। इन विषयों को बढ़ावा देने के लिए म्यूजिक और आर्ट्स को जो है हर एक मतलब विषय के साथ जो है या हर एक कक्षा में जो पाठ्यक्रम में इनको शामिल करने का आदेश है या प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल विकसित किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं दोस्तों, राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF, ऑप्शन बी है विश्वविद्यालय आयोग, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो सही उत्तर है वो है राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF की जो है ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए इस पोर्टल को विकसित जो है किया जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम को, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम को इसमें जो है विकसित किया जा रहा है ताकि ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया जा सके। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत किस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। तो अगर बात करें जिस कोर्स को समाप्त कर दिया गया है, ऑप्शन हमारे हैं, ऑप्शन ए है एमफिल, ऑप्शन बी है PhD, ऑप्शन सी है MA और ऑप्शन डी है डीलिट। तो दोस्तों जिस कोर्स को खत्म कर दिया गया है वो एमफिल है। नई शिक्षा नीति के तहत जो है एमफिल को अब समाप्त कर दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NPE की घोषणा किस वर्ष हुई थी? देखिए पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है 1968, सेकंड ऑप्शन है 1986, सी ऑप्शन है 1992 और डी ऑप्शन है 2020। सही उत्तर है दोस्तों 1968 में जो है हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कितने वर्ष बाद फिर भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई? तो दोस्तों ऑप्शंस है हमारे 52 वर्ष 52 ईयर्स, ऑप्शन बी 34 ईयर्स, ऑप्शन सी 35 ईयर्स और ऑप्शन डी 33 ईयर्स। तो दोस्तों 34 वर्ष बाद, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 34 वर्ष बाद जो है पुनः नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है 2020 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, नई शिक्षा नीति कब तक लागू हो जाएगी? दोस्तों ऑप्शन हमारे हैं 2020, 2021, 2021-22 और 2020 और 2021। जो सही उत्तर है दोस्तों, जब तक इसका टारगेट रखा गया है इसको लागू करने का, वो 2021-22 के अंतर्गत 21-22 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पुनः लागू मतलब पूर्ण रूप से लागू करने का विचार है और उसको जो है लागू कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के तहत जारी किया गया? ऑप्शंस हैं NECB के द्वारा, ऑप्शन बी है NHEB नेशनल हायर एजुकेशन बिल के द्वारा, ऑप्शन सी है CATE के द्वारा और RCET के द्वारा। तो जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, नेशनल हायर एजुकेशन बिल के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो 20 का बिल है इसको जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? दोस्तों ऑप्शंस हमारे हैं 9 जुलाई 1920, ऑप्शन बी है 19 जुलाई 2020, ऑप्शन सी है 29 जुलाई 2019 और ऑप्शन डी है 29 जुलाई 2020। तो दोस्तों जो नई शिक्षा नीति है 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसको कैबिनेट की जो मंजूरी मिली है 29 जुलाई 2020 को इसको मिली है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी 29 जुलाई 2020 को। और इसकी घोषणा जो है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक जी ने की और इसी के तहत जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका नाम कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह लागू किया गया है? मतलब ये कौन सी शिक्षा नीति का स्थान लेगी? ऑप्शन है हमारे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का स्थान लेगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का स्थान लेगी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1993 का स्थान लेगी। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसी के स्थान पर इसको लागू किया गया है, क्योंकि इससे पहले जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी द्वितीय आई थी वो 1986 में आई थी और 92 में उसमें कुछ संशोधन किए गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य हैं? पहला उद्देश्य दिया गया है 2020 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, मतलब 100% बच्चों को जो है शिक्षा दी जाए, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है पूर्व विद्यालयों से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तीसरा उद्देश्य है स्कूली बच्चों में से 2 करोड़ को मुख्य धारा में वापस लाना। मतलब जो बच्चे स्कूली शिक्षा छोड़ चुके हैं उनमें कम से कम 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए। तो और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त डी। तो जो है दोस्तों उसका उपरोक्त डी उत्तर सही है, उपरोक्त सभी उसका उत्तर सही है। 2030 तक स्कूली शिक्षा में प्रयास किया जाएगा कि 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो आ जाए और पूर्व जो विद्यालयों में जो माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण की बात कही गई है और स्कूली बच्चों में से 2 करोड़ को मुख्य धारा में वापस लाने की बात भी की गई है। ये उसके उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? ऑप्शन ए है हमारा 4 से 18 साल की आयु वर्ग को, ऑप्शन बी है 3 से 18 साल की आयु वर्ग को, ऑप्शन सी है 3 से 19 साल की आयु वर्ग को, ऑप्शन डी है 4 से 19 साल की आयु वर्ग को। दोस्तों सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी उत्तर सही है। 3 से 18 साल की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं इन बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा जाएगा नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमेरेसी स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य लिया गया है या रखा गया है? फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरेसी स्किल। दोस्तों ऑप्शन ए है 2030 तक, ऑप्शन बी है 2035 तक, ऑप्शन सी है 2025 तक और ऑप्शन डी है 2024 तक। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो वर्ष 2035 तक जो है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिस जो स्किल है, द फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिस स्किल को बनाए रखने का जो है लक्ष्य रखा गया है। ध्यान रखिएगा उन 2035 तक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है? ऑप्शन ए ई कक्षा, ऑप्शन बी ई पाठ्यक्रम, ऑप्शन सी ई स्किल और ऑप्शन डी ई लर्निंग। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय
जो शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम जो बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत एक लैब विकसित की जा रही है, ये ई पाठ्यक्रम को मतलब विकसित करने के लिए बनाई जा रही है। ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए इस वर्चुअल लैब को विकसित किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कितने वर्ष का कर दिया गया है? दोस्तों जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 2 या 3 वर्ष का। इस आधार पर देखिए, इसमें क्या है, बच्चा 1 साल अगर एमए करता है तो एमए करने के बाद भी अपनी पढ़ाई वो छोड़ सकता है। और ऑप्शन 2 जो है 2 साल का मतलब पढ़ाई करने के बाद उसको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। और बच्चा 3 साल की अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो सीधा उसको डायरेक्ट रिसर्च में एडमिशन मिलेगा। तो ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसको जो है सीमा 2 से 3 वर्ष कर दी गई है। इसी आधार पर स्नातक, अगला क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक कितने वर्ष का कर दिया गया है? ऑप्शन है 3 वर्ष, बी ऑप्शन 4 वर्ष, सी ऑप्शन 3 से 4 वर्ष और ऑप्शन डी है 2 वर्ष। तो जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 से 4 वर्ष का कर दिया गया है। अभी से आपसे पिछले क्वेश्चन पहले बात हुई थी कि जो बच्चा स्नातक में एडमिशन लेगा उसको जैसे पहले होता था कि अगर हम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद, पास आउट करने के बाद पढ़ाई छोड़ देते थे या सेकेंड ईयर करने के बाद पढ़ाई छोड़ देते थे तो हमारा ग्रेजुएशन वो खराब हो जाता था। अगर हम पुनः जो है ग्रेजुएशन करना चाहें तो हम क्या करते थे, हमें शुरू से एडमिशन लेना होता था। लेकिन अब क्या इसमें कर दिया गया है दोस्तों, इसमें क्या है कि जो स्नातक है अगर आप बच्चा 1 साल का करता है तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स का एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अगर बच्चा 2 साल में ग्रेजुएशन करने के बाद पढ़ाई छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा कोर्स दे दिया जाएगा, मतलब डिप्लोमा एक दे दिया जाएगा। और 3 साल की पढ़ाई बच्चा करता है तो उसको ग्रेजुएशन की डिग्री दे दी जाएगी। और वहीं बच्चा अगर 4 साल का ग्रेजुएशन करता है तो बच्चे को जो है उसके साथ साथ रिसर्च की भी डिग्री दे दी जाएगी। मतलब डिग्री देने का मतलब है रिसर्च में बच्चा एडमिशन ले सकता है, सर्टिफिकेट उसको रिसर्च का भी मिल जाएगा, रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो स्नातक जो है अब 3 से 4 वर्ष का भी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए है नेशनल साइंस फाउंडेशन, ऑप्शन बी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ऑप्शन सी नेशनल एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन और ऑप्शन डी है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सही उत्तर इस क्वेश्चन का है, जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की जो स्थापना की जाएगी एजुकेशन देने के लिए, मतलब सॉरी एजुकेशन देने के लिए, देश में शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की जो स्थापना जो है होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश में किस वर्ष तक उच्च माध्यमिक शिक्षा हायर सेकेंडरी एजुकेशन में 50% GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 जो है ऑप्शंस हैं इसके 2035 तक, ऑप्शन बी 2030 तक, ऑप्शन सी 2045 तक और ऑप्शन डी है 2040 तक। जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है वर्ष 2035 तक जो है लक्ष्य रखा गया है कि उच्च माध्यमिक शिक्षा जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें जो 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है उसका रेशियो जो है उसको लक्ष्य को प्राप्त करने का जो समय सीमा दी गई है वो 2035 दी गई है। और हाँ ध्यान रखिएगा 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो हर एक बच्चे को एजुकेशन देने का लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक का रखा गया है। मतलब प्राइमरी एजुकेशन एटलीस्ट जो है 2030 तक जो है बच्चा ग्रहण कर ले। और हायर सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो 50% का जो रेशियो रखा गया है वो 2035 तक रखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? हमारे सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन सी अमित शाह और ऑप्शन डी स्मृति ईरानी। दोस्तों जो सही उत्तर है, जो भारत के शिक्षा मंत्रालय के जो पहले शिक्षा मंत्री होंगे वह होंगे रमेश पोखरियाल निशंक को जो है पहला
शिक्षा मंत्री बनाया गया है, शिक्षा मंत्रालय का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का जो लक्ष्य रखा गया है, ऑप्शन है वर्ष 2035 तक, ऑप्शन बी वर्ष 2040 तक, ऑप्शन सी वर्ष 2030 तक और ऑप्शन डी है 2025 तक। तो जो सही उत्तर है वो है वर्ष 2030 तक जो है 100% जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो लक्ष्य है, किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? ऑप्शन ए 2040 तक, ऑप्शन बी वर्ष 2025 तक, ऑप्शन सी वर्ष 2030 तक, ऑप्शन डी वर्ष 2035 तक। तो जो सही उत्तर है दोस्तों इस क्वेश्चन का वो है वर्ष 2030 तक जो है ये लक्ष्य रखा गया कि प्रत्येक 3 से 18 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान की जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? ऑप्शन ए है कक्षा 5 तक, ऑप्शन सी बी कक्षा 4 तक, ऑप्शन सी कक्षा 8 तक और ऑप्शन डी है कक्षा 6 तक। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो है कक्षा 5 तक। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसका ये कहा गया है उसके अंदर की कक्षा 5 तक प्रत्येक बच्चे को जो शिक्षा दी जाए उसकी मातृभाषा में दी जाए या उसकी स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में उसको शिक्षा दी जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? दोस्तों ये वही पिछला वाला क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया है। इस रूप में भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन ए फ्रेंच भाषा में, ऑप्शन बी अंग्रेजी भाषा में, ऑप्शन सी मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में या क्षेत्रीय भाषा में और ऑप्शन डी संस्कृत भाषा में। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वो है ऑप्शन सी मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 5 तक के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है अंग्रेजी और ऑप्शन डी है उर्दू। तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो कक्षा 5 तक जिस भाषा को खत्म कर दिया गया है वह भाषा है अंग्रेजी। अंग्रेजी में बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाएगी कक्षा 5 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो है कक्षा 5 तक जो बच्चे का भाषा का माध्यम होगा वो मातृभाषा होगी, स्थानीय भाषा होगी या क्षेत्रीय भाषा होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 4 बार, ऑप्शन सी 5 बार, ऑप्शन डी 6 बार। तो दोस्तों अभी तक जो 3 बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है। माफ करिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन हमारा ए है 1968, ऑप्शन बी है 1986, ऑप्शन सी है 1992 और ऑप्शन डी है 2020। तो दोस्तों जो भारत में जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो घोषणा की गई है वह घोषणा की गई है 1986 में। राजीव गांधी की दोस्तों उस समय सरकार थी और राजीव गांधी की सरकार के दौरान ही दूसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 में इसकी घोषणा की गई थी। जो नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय की जो स्थापना की गई थी इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुशंसा पर की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किए गए? क्वेश्चन दोबारा देखें। 1986 में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किए गए थे? ऑप्शन ए है हमारा 1992, ऑप्शन बी है 1986 और ऑप्शन सी है 1992 और ऑप्शन डी है 2020। दोस्तों जो ऑप्शन
सी इसका सही उत्तर है। दोनों जो है 1992 ही हो गए हैं, तो दोनों ही उत्तर इसके सही हैं। 1992 में ही जो है जो नई शिक्षा नीति थी उसमें बदलाव किए गए थे। तो ए और जो है सी दोनों इसके सेम उत्तर हैं और दोनों सही उत्तर हैं। 1992 में ही एक उत्तर समझिएगा इसको। तो 1992 में ही जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी उसमें कुछ बदलाव जो है किए गए थे। नई शिक्षा नीति की परामर्श प्रक्रिया कब से कब तक चली? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नई शिक्षा नीति पर जो परामर्श प्रक्रिया थी उस ऑप्शन ए 15 अगस्त 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक। ऑप्शन बी 15 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक। ऑप्शन सी 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक। तो दोस्तों जो नई शिक्षा नीति की परामर्श प्रक्रिया जो चली है वह चली है आपकी 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में किन बोर्ड परीक्षाओं को हटाया गया है? ऑप्शन ए कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा, ऑप्शन बी कक्षा 11 की, ऑप्शन बी 12 की, या ऑल ऑफ द अबव, ये सभी को। दोस्तों जो राष्ट्रीय शिक्षा 2020 है, नई शिक्षा नीति भी कह सकते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 है, इसमें संस्तुति की गई है कि कक्षा 10 की जो बोर्ड की परीक्षा है इसको हटा दिया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों देखिए पहले क्या था, अब इस समय क्या है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करें, उसके बाद आप या तो नेट जीआरएफ निकालें और उसके बाद जो है आप पीएचडी का एंट्रेंस दे, तब आपका एडमिशन होगा। नई शिक्षा नीति 2020 है, इसमें जो अनुशंसाएं की गई हैं, प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन ए है 3 इयर्स बैचलर डिग्री, ऑप्शन बी 4 ईयर बैचलर डिग्री, ऑप्शन सी 5 ईयर बैचलर डिग्री, ऑप्शन डी 2 ईयर बैचलर डिग्री। तो दोस्तों सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी 4 ईयर बैचलर डिग्री। अगर कोई बच्चा करता है तो जो है पीएचडी उसके वो कर सकता है। 3 साल का उसका ग्रेजुएशन का कोर्स और 1 साल का उसका शोध की एक परीक्षा जो है, शोध का सर्टिफिकेट कोर्स जो उसको मिल जाएगा, जिसके बाद वो जो है पीएचडी कर सकता है। तो 4 वर्ष की बैचलर डिग्री उसको करनी होगी अगर वो शोध करना चाहता है तब। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च शिक्षा में वर्तमान नामांकन अनुपात क्या है? दोस्तों वर्तमान नामांकन अनुपात की यहां पर बात हो रही है कि वर्तमान में नामांकन अनुपात जो है कितना है। ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 26%, ऑप्शन सी है 25.3% और ऑप्शन डी है 26.3%। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का वो है 26.3% जो है वर्तमान में उच्च शिक्षा में जो हायर एजुकेशन है उसमें नामांकन अनुपात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। स्कूल शिक्षा के लिए कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ तैयार करेगा? जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है दोस्तों जो तैयार होगा, जो नई शिक्षा नीति है उसमें कहा गया है कि जल्दी ही नेशनल करिकुलम जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है इसको तैयार किया जाएगा। तो तैयार कौन करेगा? ऑप्शन ए है सीबीएसई, ऑप्शन बी एनसीईआरटी, ऑप्शन सी यूजीसी और ऑप्शन डी स्टेट बोर्ड। दोस्तों जो करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करने का कार्य सौंपा गया है वो सौंपा गया है एनसीईआरटी को। जो एनसीईआरटी है वही क्या करेगा? करिकुलम फ्रेमवर्क को तैयार करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो जो पहली जो घोषणा थी वह की गई थी दोस्तों, ऑप्शन हमारे एक है, फर्स्ट ऑप्शन 1968, सेकंड ऑप्शन है 1986, सी ऑप्शन है 1992 और डी ऑप्शन है 2020। तो जो पहली शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी दोस्तों वह की गई है 1968 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत देश में सबसे पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा 1968 में शुरू की गई थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों जो सही उत्तर है, तो जो 1968 में एजुकेशन पॉलिसी शुरू की गई थी तो
यह आई थी वो इंदिरा गांधी के समय में आई थी। इंदिरा गांधी ही उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। उनके समय में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इसको लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन दोस्तों है ये, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे इस वीडियो का कि कौन सा वो बदलाव है जो शिक्षा नीति 2020 का है। इसका जो बदलाव है वह है मल्टीपल एंट्रीज और एग्जिट सिस्टम लागू होना। मल्टीपल एंट्रीज और एग्जिट सिस्टम मतलब जब चाहे जब पढ़ाई में आप एडमिशन लें और जब चाहे जब छोड़ दें। ये बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों बदलाव है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। जिस प्रकार पहले पढ़ाई अगर हमें किसी वजह से छोड़नी होती थी तो पढ़ाई हमारी खराब हो जाती थी, अब हमारा जो क्रेडिट सिस्टम है, एकेडमिक क्रेडिट सिस्टम, उसके अंतर्गत हमारे सारे क्रेडिट स्कोर जमा रहेगा। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर या बीएससी या बीकॉम फर्स्ट ईयर करने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं तो हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा और हमारा जो क्रेडिट है वो हमारा क्रेडिट बैंक में रहेगा। जब चाहे जब हम बीए सेकेंड ईयर स्टार्ट कर सकते हैं और हमारा जो क्रेडिट हमारी बैंक में है वो जुड़ जाएगा हमारा, और जो है हमें आगे सेकेंड ईयर डिप्लोमा और थर्ड ईयर करके हमें ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी और 4 ईयर करके हम जो है रिसर्च के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हो जाएंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ये जो महत्वपूर्ण बदलाव है मल्टीपल एंट्रीज और एग्जिट सिस्टम, इसका लागू होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो प्रश्न थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर। मुझे ऐसी आशा है कि ये प्रश्न निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। आप जिस भी कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं उसमें से इन क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप इन क्वेश्चंस को देखें और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न पसंद आएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।